हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट इंटरव्यू। पेट्रोकेमिकल में क्या क्या प्रोडक्ट होता है ना, उसके बारे में ये वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक करके यहाँ पे पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। ये पहला क्वेश्चन है कि पेट्रोकेमिकल में क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये इंटरव्यू है। यहाँ पे हम जाते हैं, व्हाट आर पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन क्या होता है? ये पेट्रोकेमिकल का एक प्रोडक्ट है। पॉलीइथिलीन में हजार्ड्स क्या होता है, पॉलीइथिलीन का सेफ्टी मेजर्स क्या होता है, उससे कैसे बचना होता है, कोई खतरा होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट के बारे में सेफ्टी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। पॉलीइथिलीन इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कॉमनली यूज इन पैकेजिंग प्लास्टिक एंड अदर एप्लीकेशंस। यहाँ पे क्या, पॉलीइथिलीन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जो इसका इस्तेमाल पैकेजिंग वाले प्लास्टिक में या कोई अदर प्लास्टिक में या कोई एप्लीकेशन जो अदर होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीइथिलीन जो है ना, ये एक प्लास्टिक है। ठीक है, ये प्लास्टिक का प्रोडक्ट होता है। प्लास्टिक जो होता है ना, वो पैकेजिंग वाली प्लास्टिक वगैरह जो बनता है, पूरा रोल वगैरह, तो इससे वो बनाया जाता है। हजार्ड्स एसोसिएट विथ पॉलीइथिलीन इंक्लूड। उसमें क्या क्या हजार होता है अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं पॉलीइथिलीन में क्या खतरा होता है, हजार्ड्स। सब फर्स्ट नंबर में देख रहे हैं फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी का बहुत चांस। पॉलीइथिलीन इज ए फ्लेमेबल एंड कैन बर्न रैपिडली रिलीजिंग टॉक्सिक फ्यूम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पॉलीइथिलीन जो होता है ना, वो फ्लेमेबल होता है और जल्दी से, जितना जल्दी होगा ना पूरा मटेरियल वो जल जाएगा, क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होता है और रिलीजिंग टॉक्सिक फ्यूम्स। अगर जो आग लगेगा तो उसमें से टॉक्सिक फ्यूम जो होता है ना, वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये हाईली फ्लेमेबल मटेरियल होता है। केमिकल एक्सपोजर। केमिकल एक्सपोजर में क्या है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू पॉलीइथिलीन डस्ट और फ्यूम्स कैन कॉज रेस्पिरेटरी इशू एंड स्किन इरिटेशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, पॉलीइथिलीन जो उसमें से डस्ट और फ्यूम जो निकलता है ना, वो आपको रेस्पिरेटरी को इशू दे सकता है और स्किन इरिटेशन हो सकता है, मतलब स्किन में खुजली वगैरह हो सकता है। थर्ड नंबर में देख रहे हैं फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड क्या है, पॉलीइथिलीन मटेरियल कैन बी स्लिपरी एंड कॉज फॉल्स। पॉलीइथिलीन मटेरियल जो होता है वो स्लिपरी होता है, ज़मीन पे गिर जाएगा और उस पर पैर रखेंगे तो आप स्लिप कर सकते हैं, और किसका कारण बन सकता है, गिरने का वो कारण बन सकता है। तो मेन जो पॉलीइथिलीन जो प्रोडक्ट होता है ना, उसमें ये तीन जो है मेन हजार्ड्स है। अभी हम इसका प्रिकॉशन देखते हैं। यहाँ हम फर्स्ट नंबर में हम देख रहे हैं इसका सेफ्टी प्रिकॉशन पॉलीइथिलीन का। फर्स्ट में हम देख रहे हैं वेयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस, डस्ट मास्क और रेस्पिरेटर्स। यहाँ पे जब भी वहाँ पर आप काम करते हैं तो ग्लव्स होना चाहिए आपके पास, सेफ्टी ग्लास अब हमेशा पहनना पड़ेगा, डस्ट मास्क और रेस्पिरेटर्स। जिस टाइप का वहाँ पे डस्ट हो रहा है, जैसे डस्टिंग ज़्यादा है तो रेस्पिरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। डस्टिंग अगर ज़्यादा नहीं है तो नोज मास्क से काम चल सकता है, डस्ट मास्क से। सेकेंड नंबर में देख रहे हैं इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन का आपको इंश्योर करना। यूज एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेशन सिस्टम टू प्रिवेंट इनहेलेशन ऑन फ्यूम्स। उसका जो भी फ्यूम्स होता है ना, तो वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन जो होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, या वेंटिलेशन सिस्टम जो होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए, फ्यूम्स के इनहेलेशन से बचने के लिए। थर्ड नंबर में हम देख रहे हैं यहाँ पे हैंडल विथ केयर। हैंडल विथ केयर आपको क्या ध्यान देना, अवॉइड ड्रॉपिंग और ड्रैगिंग पॉलीइथिलीन मटेरियल्स टू प्रिवेंट स्लिपरी हजार्ड। पॉलीइथिलीन मटेरियल को जब भी हम हैंडलिंग करेंगे तो उसको गिरने वगैरह नहीं देना है, ज़मीन में छींटना नहीं है। इससे क्या है, स्लिपरी हजार्ड्स वहाँ पे बन सकता है। तो स्लिपरी को बचने के लिए क्या करना है, आपको उसको ड्रॉपिंग नहीं होना देना है, ज़मीन में गिरने नहीं देना है। फोर्थ नंबर में देख रहे हैं स्टोर प्रॉपरली। कीप पॉलीइथिलीन मटेरियल्स अवे फ्रॉम हीट सोर्स, स्पार्क्स एंड ओपन फ्लेम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पॉलीइथिलीन मटेरियल जो भी है उसको कहाँ से दूर रखना है, हीट सोर्स से आपको दूर रखना है, स्पार्क्स से दूर रखना है, ओपन फ्लेम है वहाँ से भी उसको दूर रखना है, क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होता है, इसमें जल्दी से आग पकड़ता है। फिफ्थ नंबर में हम देख रहे हैं फॉलो प्रॉपर डिस्पोजल प्रोसीजर। रिसाइकल और डिस्पोज ऑफ पॉलीइथिलीन वेस्ट अकॉर्डिंग टू लोकल रेगुलेशन। लोकल रेगुलेशन जो बताता है इसको डिस्पोज करने के लिए और रिसाइकल करने के लिए, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। यूज फायर रेजिस्टेंस मटेरियल। सिक्स नंबर में हम देख रहे हैं व्हेन वर्किंग विद द पॉलीइथिलीन यूज फायर रेजिस्टेंस मटेरियल फॉर पैकेजिंग एंड स्टोरिंग।
स्टोरिंग और पैकेजिंग के लिए क्या कराना, फायर रेजिस्टेंस मटेरियल का इस्तेमाल करना है, उसमें हीट नहीं होना चाहिए, उसमें स्पार्क्स नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ मटेरियल का वहाँ पे स्टोर करने के लिए, पैकेज करने के लिए इस्तेमाल करना है। 7th नंबर में हम देख रहे हैं मॉनिटर फॉर डस्ट एक्यूमुलेशन, आपको डस्ट एक्यूमुलेशन के लिए मॉनिटर करना है। रेगुलर क्लीन अप पॉलीथिलीन डस्ट टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इशू, रेगुलरली क्या है ना, जो भी उसका डस्ट होता है पॉलीथिलीन का उसको हटाते रहना है, वहाँ से साफ करना है कि रेस्पिरेटरी इशू नहीं हो, क्योंकि डस्ट से आपका रेस्पिरेटरी इशू हो सकता है। 8th नंबर में हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंट स्पिल रिस्पॉन्स प्रोसीजर, हैव अ प्लान इन प्लेस फॉर रिस्पॉन्डिंग टू पॉलीथिलीन स्पिल्स और लीक, आपको एक प्लान बनाना है कि स्पिल वगैरह पॉलीथिलीन होता है, लीक वगैरह होता है, तो उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो प्रोसीजर वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पेट्रोकेमिकल का सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में था, ऐसा ऐसा उसके अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, और उस प्रोडक्ट के बारे में हम और भी बहुत सारा यहाँ पर और भी हम सेफ्टी का वीडियो हम बनाते रहेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट पे ही हम बनाएंगे। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी ऐसा ऐसा सेफ्टी का हम वीडियो आपको देते रहें। थैंक यू।